अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अब्दुल रहमान है और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, वो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यूईटी का देने जा रहे हैं, फास्ट का देने जा रहे हैं, कॉमसेट का, एनटीएस का, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का, नमल का, या किसी भी यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देने जा रहे हैं, एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उसकी आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब आप लोग एफएससी का एग्ज़ाम दे देते हैं उसके बाद आप लोगों ने ब्रेक नहीं लेना, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि आप लोगों ने जितना कुछ पढ़ा होता है ना, वो आप लोगों को याद होता है। जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, आप लोग किताबों से दूर होते हैं, तो वो चीज़ें आप लोगों को भूलना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने फ़ौरन से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन तैयार कर देनी है। तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने हमारी वेबसाइट allcareerknowledge.com के ऊपर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को हर तरह के टेस्ट मिलेंगे। आप लोगों को फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो ई कैट के सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। मैथ का टेस्ट, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर, और इसके अलावा और भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आप लोग 4 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हैं। वो फॉर एग्जांपल हो सकती है पंजाब यूनिवर्सिटी, यूईटी, फास्ट, कॉमसेट। ठीक है, आप लोगों ने इन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया है, तो आप लोग देखना चाहते हैं क्या हम यूईटी के टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग देखना चाहते हैं कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है। पहला स्टेप तो ये अपनी प्रिपरेशन देखनी है आपने कि आप लोगों ने जो पढ़ा हुआ है उसको कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं आपको। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यूज होते हैं, उसके अंदर रट्टा तो चल नहीं सकता। कितने जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो इजीली एंट्री टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि आप लोग फॉर एग्जांपल फास्ट का एंट्री टेस्ट आप लोग आएंगे, यहाँ पे आप लोग एंट्री टेस्ट को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये एक रैंडम सा टेस्ट सॉल्व किया और उसकी बेस पे आप लोगों को ये सिस्टम बताएगा कि आप लोगों का एडमिशन फास्ट के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, और आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, तो अब ये टेस्ट दिया तो इसमें ये फॉर एग्जांपल 23% मार्क्स आए हैं। तो ये सिस्टम ने बताया कि बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है और आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें फिर इसने बताया कि एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर 33%। ठीक है, और इंग्लिश, मैथ और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर 33%। तो इस तरीके से आप लोग अपनी प्रिपरेशन लेवल को चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे अपने लीडर बोर्ड के अंदर अपने मार्क्स को एंटर करना चाहते हैं, तो नेम और ईमेल करके सेंड करेंगे तो यहाँ पे आप लोग एंटर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं कि टेस्ट के जो कंटेंट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पे, और इसके अलावा और बहुत सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेगी। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल आप लोग यूईटी का टेस्ट देना चाह रहे हैं तो यूईटी के सेक्शन के अंदर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्विज को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने के बाद आप लोगों को अपना टेस्ट दे के आप लोगों को प्रिपरेशन पता चल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये डिफरेंट स्टूडेंट्स ने हमारे से क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे आके सर्च भी कर सकते हैं जिससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, और अगर आप लोगों को कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस सेक्शन के अंदर मौजूद नहीं है तो आप लोग यहाँ पे आके क्वेश्चन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग पूछना चाह रहे हैं जिस भी डिग्री से रिलेटेड पूछना चाह रहे हैं उसको टाइटल के अंदर एंटर करेंगे। उसके बाद जो आप लोगों को क्वेश्चन होगा कैटेगरी फॉर एग्जांपल आईटी से रिलेटेड है तो आईटी से अगर टैग्स एंटर करेंगे, ईमेल और नेम और सबमिट कर देंगे, और हमारी टीम इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत जल्द एज सुन एज पॉसिबल उस क्वेश्चन का आंसर करें। तो जब आप लोगों को अपना प्रिपरेशन लेवल पता चल जाएगा उसके बाद आप लोगों ने एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू करनी है। और दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट और दूसरी तरह के स्टूडेंट जिनको किसी ट्यूटर या किसी ट्यूशन सेंटर की ज़रूरत होती है। तो वो आप लोगों को अपने बारे में बेहतर पता होगा। अगर आप लोग किसी ट्यूशन सेंटर या किसी इंस्टीट्यूशन से एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप लोग तो मैं आप लोगों को 2 बुक्स रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे, एक ई कैट की बुक डोगर वालों की और एक नेट की बुक। जब मैं आज से 8-10 साल पहले एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहा था तो उस वक्त मैंने नेट की बुक और यही ई कैट की बुक लेके आया था, और नेट की बुक को आई थिंक मैंने 6 to 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लिया था। बहुत ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, और इसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर, ये चारों सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ मिलेंगे और उनके आंसर्स मिलेंगे, और आप लोगों को सॉल्व करने का तरीका भी बताया जाएगा। और जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, रट्टा लगा के आप लोग पास नहीं कर सकते। जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको आप लोग, अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप लोग कर सकते हैं।
तो आप लोगों ने उनको सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल मैथ के एमसीक्यूज़ हैं और कोई क्वेश्चन अगर आप लोगों को आता है तो ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, कंप्यूटर है, और मैंने भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही की थी। और यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बताता चलूँ कि जो है ना, जब आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने जा रहे हो तो कम से कम 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया करें। आप लोग एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और फिर उसमें एडमिशन नहीं होता और उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, तो आप लोगों का बहुत कीमती टाइम ज़ाया हो जाता है। और आप लोगों ने ये गलती कभी भी नहीं करनी। हमेशा जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग टारगेट किया करें। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स 70% है और आपको पता है कि आपका जो है वो प्यास यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो सकता, तो आप लोगों को चाहिए कि प्यास में अप्लाई ही ना करें। आपने देखना 70% मार्क्स के ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन दे देती हैं। आप लोग फास्ट को देख सकते हैं, कॉमसेट को देख सकते हैं, नमल को देख सकते हैं, इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़, इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। और उनका फ़ी स्ट्रक्चर भी देख लिया करेंगे कि क्या आप लोग उनकी फ़ीसिस अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको दोनों जहानों की कामयाबियाँ अता करे। इसी दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़।